नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज फिर से एक नया और इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। अगर आप ये क्वेश्चन करते हो तो मैं मानूंगा कि भैया आप परफेक्ट हो, आप आईआईटी जेईई और नीट के लिए बने हो, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। इसलिए जल्दी से जल्दी कमेंट में मुझे इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या रहा है। जब तक मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं आप तुरंत का तुरंत वीडियो पॉज करके मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, ये क्या बोलता है, अ फ्री यूरेनियम न्यूक्लियस kept in a train emits an alpha particle. When the train is stationary, a nucleus decays and a passenger measures the separation between the alpha particle and the recoiling nucleus becomes x at time after the decay. ठीक है ना बच्चों, चलो ठीक है। If the decay takes place while the train is moving at a uniform velocity, the distance between the alpha particle and the recoiling nucleus at the time t after the decay as measured by the passenger is। तो बच्चों एक बार ट्रेन, भैया चलो मैं बना लेता हूँ, बट ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मुझे करना ही चाहिए था। ये एक ट्रेन है, इस पे एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस ने डिके किया और उसके बाद उसकी जो अल्फा पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस x में ट्रेवल कर गया है जब ट्रेन रेस्ट पे था। ठीक है, अब इस बार सेम ट्रेन, ठीक है बच्चों, सेम ट्रेन एक वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। ठीक है, यहां पे डिके किया और उसके बाद यहाँ पे उसी पर्सन जो है बच्चों वो इसके अंदर बैठा हुआ है और उसके बाद यहाँ पे इस बार इसने x डैश ट्रेवल किया। इस बार जो अल्फा पार्टिकल है इस बार x डैश ट्रेवल किया, उसके बाद पर्सन ने उसे मेजर किया कि x डैश है ना, पर्टिकुलर कितने टाइम बाद अल्फा पार्टिकल एट टाइम t, आफ्टर टाइम t, ठीक है ना, x डैश आफ्टर t और यहाँ पे x आफ्टर t। अब बच्चों एक चीज देखो, जो बंदा बैठा हुआ है वो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है बच्चों, ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है और वो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है तो भैया ट्रेन उसके लिए क्या है, उसके लिए ट्रेन क्या है बच्चों, रेस्ट पे है या मूविंग है। अरे बच्चों मूविंग तो मेरे लिए है, आपके लिए है। मैं बाहर से देख रहा हूँ ट्रेन v से मूव कर रही है ना, ट्रेन रेस्ट पे, मैं बता पा रहा हूँ। लेकिन जो बंदे ट्रेन के अंदर बैठा होगा वो ट्रेन के अंदर बैठ के नहीं बता सकता कि ट्रेन मूव कर रही है, रेस्ट कर रही है ना। आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, आपको बाहर देखने की जरूरत पड़ती थी खिड़की से क्या पता करने के लिए कि भैया ट्रेन मूव कर रही नहीं कर रही है। इसलिए ट्रेन के अंदर जो बंदा बैठा हुआ है उसको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि ट्रेन मूव कर रही नहीं कर रही है। उसके लिए ट्रेन स्टेशनरी ही रहेगी, चाहे ट्रेन स्टेशनरी हो या चाहे ट्रेन स्टेशनरी ना हो, क्योंकि बंदा तो ट्रेन के अंदर बैठा है। तो अगर बंदा ट्रेन के अंदर बैठा है और ट्रेन स्टेशनरी है उसके लिए, तो बच्चों उसके लिए अल्फा पार्टिकल मतलब x अगर पहले मूव कर रहा था तो x बाद में भी उतना ही करेगा, उसके लिए कोई डिफरेंस नहीं आएगा, है ना बच्चों। क्योंकि ट्रेन की जो वेलोसिटी होगी वो पलट के ऑब्जेक्ट को मिल जाती है और उतनी ही मिलती है जितनी ट्रेन की होती है। तो अगर बाई चांस लेट्स कंसीडर कि भैया ठीक है, चलो मैंने मान भी लिया कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है ना, यहाँ पे जब ये डिके किया तो ये वेलोसिटी u से डिके किया। ठीक है, वेलोसिटी u से डिके की है। अब यहाँ पे इसकी ट्रेन की वेलोसिटी तो v है, तो मैं इसको अलग से बना लेता हूँ, जो है ना। फर्स्ट कंडीशन में ये है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी u है, डिके हो रही है और इसकी वेलोसिटी u से आगे जा रहा है। ठीक है, माना मैंने इसकी वेलोसिटी u से आगे जा रहा है और उसके बाद बंदे ने भैया मेजर किया, ये x है, चलो ठीक है, क्योंकि रेस्ट पे है इसलिए इसकी वेलोसिटी u है। अब माना है कि भैया ये अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ यूरेनियम से और उसके बाद इसकी वेलोसिटी u प्लस v हो गई। v कैसे हो गई भैया, मैं इसके लिए मान रहा हूं क्योंकि मैं कोई बंदा u प्लस v है फॉर पर्सन ऑन ग्राउंड। ठीक है बच्चों, बट ये u प्लस v है फॉर पर्सन ऑन ग्राउंड और यहां पे u है फॉर पर्सन ऑन ग्राउंड। बट बच्चों हमें मेजर क्या करना है, हमें ट्रेन के अंदर से मेजर करना है। बट भैया चलो ठीक है, माना कि भैया मैं ट्रेन के अंदर से मेजर नहीं कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे u है, यहाँ पे u प्लस v है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब इस बार क्या करना है भैया, ट्रेन तो हमारे लिए मूव कर रही है, तो ट्रेन को अगर रेस्ट पे लेके आना है ना, क्योंकि हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो हमें ट्रेन को रेस्ट पे लेके आना पड़ेगा। और जैसे ही ट्रेन को रेस्ट पे लेके आएंगे तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेन की वेलोसिटी पलट के
इस ऑब्जेक्ट को देनी पड़ेगी v से। तो इसका मतलब इसकी इफेक्टिव वेलोसिटी u है फॉर पर्सन ऑन ट्रेन, क्योंकि ट्रेन के अंदर बैठा हुआ बंदा, तो भैया ट्रेन की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट से माइनस करनी पड़ेगी, नेगेटिव डायरेक्शन में हटानी पड़ेगी। तो ये हो गया u प्लस वी है फॉर पर्सन ऑन द ग्राउंड, और u है फॉर पर्सन ऑन ट्रेन, और यहां पे है u, है ना बच्चों, u माइनस 0 हो जाएगा, मतलब u हो जाएगा फॉर पर्सन ऑन ट्रेन। ठीक है बच्चों, क्योंकि बच्चों वो ट्रेन बेसिकली वो ट्रेन के अंदर ही बैठा हुआ है, तो जब ट्रेन के अंदर ही बैठा हुआ है तो ट्रेन की वेलोसिटी है ना, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, जो पर्सन ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बच्चों ट्रेन की वेलोसिटी होगी। और अगर ट्रेन को, क्योंकि वो तो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है तो उसके लिए तो ट्रेन रेस्ट पे, जैसे ही उसके लिए ट्रेन रेस्ट पे आएगी वैसे ही हमें ट्रेन की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को उल्टी डायरेक्शन में दे देनी है। तो बस हम जैसे मैंने हमने दे दिया, तो यहाँ पे भैया u पहले भैया u बाद में भैया, मतलब उसकी वेलोसिटी अल्फा एमिशन की वेलोसिटी u कांस्टेंट होने वाली है, और अगर u कांस्टेंट होने वाली है तो बच्चों टाइम सेम लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो यहाँ पे है नहीं, v इक्वल टू u प्लस 80 है, तो v इक्वल टू u हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन बिल्कुल नहीं है और जो टाइम होगा वो सेम लगेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि इस बार एक्सेलरेशन नहीं है इसलिए दोनों केस में वो सेम वेलोसिटी से एमिट कर रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि भैया ट्रेन मूव कर रही है ट्रेन नहीं मूव कर रही है। तो बच्चों, जिन बच्चों ने इसका आंसर x ऐसे करके टकाक से मार्क कर दिया है वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिवली इस क्वेश्चन को फील करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो बच्चों, अगर आपको इस क्वेश्चन समझ में आया है तो आप मुझे तारीफ कर सकते हो कि विक्की सर पढ़ाते हैं बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छे समझा रहे हो। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो बच्चों आप मुझे कमेंट करो, फिर मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से इंट्यूटिवली एनिमेशन के थ्रू आपको समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, चलो मिलता हूँ आपको एक नए एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।